आज का हमारा टॉपिक जो है ये इंतहाई इंटरेस्टिंग है। इसमें हम 3 फ्रेजेस को कवर करेंगे, जिसमें जेनरल फ्रेज़ है, इन्फिनेटिव और प्रेपोजिशनल फ्रेज़ है। ख़ास तौर पे ये लेक्चर जो है ये 10th क्लास के स्टूडेंट के लिए बड़ा फ्रूटफुल है, क्योंकि उनकी बुक में से, टेक्स्ट बुक में से मैंने ये टॉपिक सेलेक्ट किया है। तो सबसे पहले जानते हैं फ्रेज़ होता क्या है। ग्रुप ऑफ वर्ड्स को हम फ्रेज़ कहते हैं। तो अगर हम बात करते हैं जेरंड फ्रेज़ की, तो जेरंड के बारे में मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया कि आईएनजी वाली फॉर्म होती है, लेकिन एज अ नाउन बिहेव करती है। तो पेपर में ये आएगा कैसे कि आप देखेंगे बोल्ड किया जाएगा जेरंड को, और सारे जो आगे ग्रुप ऑफ वर्ड्स होंगे उसको अंडरलाइन किया जाएगा। तो उससे आपने आइडेंटिफाई करना है कि जेरंड फ्रेज़ है। एग्जाम्पल देखते हैं। आफ्टर लर्निंग द पार्ट्स ऑफ स्पीच द क्लास बिगेन स्टडिंग पंक्चुएशन। तो जैसे ये मैंने इसका कलर चेंज किया है, लर्निंग जो है ये आईएनजी पे एंडिंग हो रही है, ये जेरंड है। द पार्ट्स ऑफ स्पीच ये सारा इकट्ठा है। तो ये सारी ग्रुप ऑफ वर्ड्स फ्रेज हैं। ये जो पेपर में बोल्ड किया जाएगा आईएनजी को, तो ये जेरंड फ्रेज है। पेपर में आपने इसको आइडेंटिफाई करना है कि आईएनजी पे एंडिंग है और एज अ नाउन बिहेव होगा, तो ये जेरंड है, और ग्रुप ऑफ वर्ड सारे मिलके जेरंड फ्रेज कहलाएंगे। तो अगली एग्जांपल जो है ये है इन्फिनेटिव फ्रेज। इन्फिनेटिव को पहचानना बड़ा इजी है। 2 प्लस फर्स्ट फॉर्म या सिंपल फर्स्ट फॉर्म को इन्फिनेटिव कहते हैं, और क्योंकि ग्रुप ऑफ वर्ड्स इसमें होंगे तो वो इन्फिनेटिव फ्रेज होगा। फॉर एग्जांपल, विल समवन बी देयर सून टू ओपन। अब ये देखिए, टू के बाद ओपन जो है ये फर्स्ट फॉर्म है। द डोर, अब ये अगले जो वर्ड्स हैं ये मिलके फ्रेज बना रहे हैं, जबकि टू ओपन जो है ये इन्फिनेटिव है। तो पेपर में इसको आइडेंटिफाई करना बड़ा इजी है। 2 प्लस फर्स्ट फॉर्म जो है ये इन्फिनेटिव है। एक और एग्जांपल देखते हैं। डज ही वांट टू लोअर हिज हेड। अब इसमें देखते हैं, टू लोअर जो है ये इन्फिनेटिव है, टू लोअर हिज हेड जो है सारे अल्फाज मिलके फ्रेज का काम कर रहे हैं। तो हमने जाना आईएनजी पे अगर एंडिंग हो तो वो जेरंड है, और ग्रुप ऑफ वर्ड जेरंड फ्रेज कहलाएंगे। 2 प्लस फर्स्ट फॉर्म इन्फिनेटिव है, और उसके आगे जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है वो इन्फिनेटिव फ्रेज कहलाएंगे। प्रेपोजिशनल फ्रेज आप जानते हैं, प्रेपोजिशन को आपने आइडेंटिफाई करना है, और उसके आगे जितने भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स होंगे वो प्रेपोजिशनल फ्रेज कहलाएंगे। समरा कुड हेयर हर सिस्टर स्नोरिंग अक्रॉस द रूम। अक्रॉस आप लोग जानते हैं कि ये प्रेपोजिशन है, और अक्रॉस द रूम जो है तीनों अल्फाज मिलके प्रेपोजिशनल फ्रेज का काम कर रहे हैं। मारिया फेल ओवर द कैट। ओवर को मैंने इसका कलर चेंज किया है, ओवर प्रेपोजिशन है, जबकि ओवर द कैट जो है तीनों अल्फाज मिलके प्रेपोजिशन फ्रेज का काम कर रहे हैं। तलहा विजिटेड टर्की वाइल स्टडिंग द हिस्ट्री ऑफ टर्किश आर्ट। ऑफ यहाँ पे प्रेपोजिशन है, और तीनों वर्ड्स को अंडरलाइन किया गया है, तो ये प्रेपोजिशनल फ्रेज है। यहाँ तो जो मैंने आपको डेफिनेशन बताई उसकी एग्जांपल दी है। अब आगे मिक्स जो हैं मैंने सेंटेंसेस लिखे हैं, और अगर आपको पिछला लेक्चर समझ आ गया तो आपके लिए ईजी होगा इसको आइडेंटिफाई करना। लाइक, बिफोर पुटिंग टू मच एफर्ट इनटू द प्रोजेक्ट यू शुड कंसल्ट योर बॉस। अब यहाँ पे देखें, पुटिंग का मैंने कलर चेंज किया है, ये आईएनजी पे इसकी एंडिंग है, तो ये जेरंड है, तो ओवरऑल ये जेरंड फ्रेज होगा। अगले सेंटेंस की बात करते हैं। द स्ट्राइकर्स हेल्ड अ मीटिंग टू डिस्कस द टर्म ऑफ एम्प्लॉयर्स। टू डिस्कस जो है आप लोग जानते हैं कि ये इन्फिनेटिव है, तो सारे अल्फाज मिलके इन्फिनेटिव फ्रेज का काम करेंगे। लास्ट सेंटेंस है, एवरी क्रिकेट टीम हैज़ अ कैप्टन टू डायरेक्ट। टू डायरेक्ट जो है ये इन्फिनेटिव है, तो अगले सारे अल्फाज मिलके जो हैं वो इन्फिनेटिव फ्रेज का काम करेंगे। तो आज के लेक्चर से हमने जाना कि अगर आईएनजी पे वर्ड ख़त्म हो रहा है और वो एज आ नाउन बिहेव कर रहा है तो वो जेरंड है, और उसके साथ जो मुंसलिक वर्ड्स हैं वो जेरंड फ्रेज कहलाएंगे। 2 प्लस फर्स्ट फॉर्म इन्फिनेटिव होता है, और उसके आगे जो वर्ड्स होंगे वो इन्फिनेटिव फ्रेज कहलाएंगे। और अगर किसी सेंटेंस में आपको प्रेपोजिशन नज़र आती है और उसके आगे जो कुछ ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं जो कि फ्रेज का काम कर रहे हैं, तो उसको प्रेपोजिशन फ्रेज कहेंगे।